नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन को दूर करने वाली एक अद्भुत मुद्रा, बहुत ही अनोखी मुद्रा, बहुत ही पावरफुल मुद्रा, ध्यानी मुद्रा के बारे में जानेंगे। ध्यानी मुद्रा किसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यानी मुद्रा, जिसको ध्यान मुद्रा या अंजलि मुद्रा नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही प्रचलित और बहुत ही इफेक्टिव मुद्रा है ये। आपने कई सारे महापुरुषों को इस मुद्रा लगाए हुए आसन में बैठे देखा होगा। भगवान बुद्ध को आपने देखा होगा कि अंजलि मुद्रा लगाकर, ध्यानी मुद्रा लगाकर, हमेशा जो उनकी मूर्ति होती है वह ध्यानी मुद्रा में ही होती है। यह मुद्रा अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आप जानते हैं, योग के जो 8 अंग है उसमें से धारणा, ध्यान और समाधि आंतरिक योग के ये महत्वपूर्ण अंग है। और ध्यान की अवस्था में जाने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए यह मुद्रा बहुत खास मानी जाती है। इस मुद्रा के लाभ की अगर हम बात करें तो यह मुद्रा हमारे मानसिक संतुलन के लिए, मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आजकल बहुत सारे लोग मानसिक विकारों से ग्रासित हैं। इस मुद्रा के अभ्यास से मन के ऊपर कंट्रोल आ जाता है। और मानसिक विकार एक ऐसी समस्या है, जो भी टेंशन डिप्रेशन में रहते हैं उनको खुद भी पता नहीं चलता कि मैं उलझा हुआ हूँ, मैं टेंशन में हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। उनको खुद भी पता नहीं चलता। टेंशन डिप्रेशन के कारण नींद ठीक से नहीं आती। मानसिक संतुलन ठीक ना होने की वजह से शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। कई सारे प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती और पता ही नहीं चलता। वो सोचते नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, मेरे कोई समस्या नहीं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन उनके मन में हजारों विचार चल रहे होते, बहुत सारे थॉट्स कंटिन्यू चल रहे होते, जिसकी वजह से अच्छे से नींद भी नहीं आ पाती उनको। कोई भी काम अच्छे से कर नहीं पाते, किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाते। कई कारणों की वजह से, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक कारणों की वजह से हमेशा तनाव में रहते, टेंशन में रहते, डिप्रेशन में रहते। इससे मुक्ति पाना चाहते हैं लेकिन क्या करना समझ में नहीं आता। ध्यान करना चाहते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान लगता नहीं है। ध्यान कैसे करना है ये भी पता नहीं है। ध्यान में गहराई में उतर नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये जो मुद्रा है बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। जितने भी मन के विकार होते हैं, मन के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, परासुता, इन विकारों से मन ग्रासित रहता है। आपको आपके जो टारगेट है, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, उससे भटकाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आपका मन कभी भी अपने गोल के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर टिकता नहीं है और आप अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि ये मानसिक विकार आपको ग्रासित करके रखे हुए हैं। इन मानसिक विकारों को दूर करने के लिए यह जो ध्यानी मुद्रा है बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। आप सभी को इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इस मुद्रा को लगाकर ध्यान लगाना चाहिए अपने सांसों के ऊपर या आज्ञा चक्र पर। ध्यान के तो कई सारे प्रकार हैं, लेकिन ध्यान करने के लिए जब आप बैठेंगे तो जब आप इस मुद्रा को लगाएंगे तो एक चमत्कार की तरह आपके अंदर उठने वाले हजारों सवाल, हजारों थॉट्स धीरे 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 करके कम होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो मन है वो निर्मल अवस्था में पहुंच जाता है। निर्मल अवस्था यानी कि मन की ऐसी अवस्था कि मन में अब कोई सवाल, कोई विचार बचता नहीं है। मन एकाग्र और शांत, एक चित्त हो जाता है और वहीं से जो है ध्यान की यात्रा आरंभ होती है। और उस निर्मल स्थिति में पहुंचने के लिए ध्यानी मुद्रा बहुत ही इफेक्टिव है। इस मुद्रा का अभ्यास सभी कर सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। बच्चों से लेके बुजुर्ग तक किसी भी समस्या से पीड़ित हो, शारीरिक समस्या से पीड़ित हो, सब कर सकते हैं। कोई इसे ना करना ऐसा है ही नहीं, सभी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। समय की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट ही कीजिए या 15 मिनट कीजिए। आपके पास जितना समय है कंटिन्यू आप करते रहिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। आपका मन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आपका जब मन स्ट्रांग हो जाएगा, आपका तन भी स्ट्रांग हो जाएगा, आपका शरीर एक एनर्जेटिक प्रतीत होगा, आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर होगा। आपको देखते ही लगे कि हाँ, इस
आदमी में कोई बात है, इस इंसान में कोई बात है, तो आपका जीवन प्रभावित हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छी मुद्रा है। खास करके जो मानसिक विकारों से पीड़ित है उनको तो इसका अभ्यास करना ही चाहिए। तो चलिए जानते हैं इसका अभ्यास करना किस प्रकार से है। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए जमीन के ऊपर दरी कंबल योगा मैट बिछाकर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी भी आसन में बैठ जाइए। ये जो मुद्रा है सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन में ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा अच्छे से हो पाती है। वज्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन जिनका वज्रासन लग जाता है उनका तो सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन लग ही जाता है। अगर पद्मासन नहीं लगता, अर्ध पद्मासन लगाइए, स्वस्तिकासन लगाइए, भद्रासन लगाइए, या आराम से आलती पालती मारकर बैठ जाइए। फिर वज्रासन में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो नीचे बैठ ही नहीं पाते, उन लोगों को बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जब आप चेयर के ऊपर बैठेंगे तो पैरों को ऐसे क्रॉस करके नहीं बैठना है आपको, और पैरों के नीचे कुछ ना कुछ बिछा दीजिए। डायरेक्ट जमीन के ऊपर पैर मत रखिए। तो ज़मीन पे कुछ बिछाकर उसके ऊपर पैर रखिए और उसके बाद चेयर के ऊपर बैठ जाइए। और करना किस प्रकार से, बहुत सरल सिंपल विधि है। आपका जो लेफ्ट हैंड है इसको इस प्रकार से लेना है, राइट हैंड इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएगा, और ये अंगूठे ऐसे आपस में ये देखिए टच हो जाएंगे। और इसको आपको यहाँ स्वादिष्टान चक्र के सामने रखना है। गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहना अनिवार्य है। आंखें बंद कर लीजिए और आपको क्या करना है, अपने सांसों के ऊपर फोकस करना है। दीर्घ श्वसन करना है, लंबी गहरी सांस भरनी यानी कि पूरक करना है। अब इसको आप कुंभक भी कर सकते हैं, और अगर ना करना चाहे आपको, लंबे समय के लिए करना है, तो विदाउट कुंभक भी कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। लंबी गहरी सांस भरिए, यथाशक्ति होल्ड कीजिए और दीर्घ रेचन कीजिए। सांस को छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगाइए, जितना लेने में समय लगा था उससे डबल समय लगाने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या खाली कुछ नहीं करना है, दीर्घ श्वासों के साथ सांस को भरेंगे, छोड़ेंगे, शांत होके सिर्फ सांसों के ऊपर फोकस रहेगा। सांस लेनी है और छोड़नी है। या अपने आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाकर भी कर सकते हैं। यहाँ पर तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है आज्ञा चक्र, वहाँ पर ध्यान लगाइए और एक शांत होके इस मुद्रा को लगाइए। और इस मुद्रा का एक और चमत्कार देखिए, अगर आप इसको अपने नाभि के सामने यानी कि मणिपुर चक्र के सामने अगर इस प्रकार से लगा कर रखते हैं, तो अगर आपका अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाइए और मणिपुर चक्र के सामने लगा के रखिए। जब तक आपका ध्यान लगा हुआ है तब तक आपका हाथ जो है ऐसा ही रहेगा। अगर आप कहीं खो गए, कुछ प्लानिंग में लग गए, कुछ विचार स्टोरी माइंड में चलने लगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो अंगूठे हैं वो अपने आप कब अलग हो गए। तो अगर आपके अंगूठे अलग हो गए, इसका मतलब आप ध्यान में नहीं थे, आप कहीं ना कहीं खो गए थे, कुछ प्लानिंग कर रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे, कुछ कहानी बना रहे थे अपने मन में, तभी जाके आपके हाथ अंगूठे जो है इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप अंगूठे को ऐसे रखिए, अगर आपके अंगूठे ऐसे लगे हुए तो आपका मन जो है धीरे 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 निर्मल अवस्था की तरफ बढ़ेगा। और निर्मल अवस्था की तरफ ध्यान का मन का बढ़ना यानी कि आप ध्यान में डुबकी लगाने वाले हैं, ध्यान के उस परम आनंद को छूने वाले हैं। तो ध्यान रखिए कि जब भी आपका अंगूठा ऐसे अलग होंगे तभी होंगे जब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा विचार है, आप कुछ प्लानिंग में, आप ध्यान से हटकर कुछ अलग ही कहानी बनाने लगेंगे, तब आपके अंगूठे से हट सकते हैं। तो इस मुद्रा को आप दोनों जगह लगा सकते हैं, यहाँ नाभि के सामने लगाइए या फिर ऐसे रखिए। लंबे समय के लिए अगर आप इस मुद्रा को लगाना चाहते हैं तो ऐसे आप जितना मर्जी दिन भर बैठे रहिए ध्यान की अवस्था में, आपका शरीर एनर्जी से भर जाएगा। यह मुद्रा कॉस्मिक एनर्जी को आपके सूक्ष्म शरीर में भरने के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आ जाएगी, सूक्ष्म शरीर में आ जाएगी, तो आपके शरीर की एक एक तंतु, एक एक नाड़ियाँ शुद्ध होने लगेगी, ऊर्जा से भरने लगेगी। आपके शरीर में जो निगेटिव एनर्जी है वो दूर होने लगेगी। आपके मन में जो निगेटिव विचार है वह दूर हो जाएंगे। आपके अंदर सकारात्मक सोच आएगी। आपका शरीर तरोताज़ा और ऊर्जावान हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी ध्यानी मुद्रा के बारे में, जिसको अंजलि मुद्रा या ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है।
इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।